हेलो गाइज आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। टर्नरी ऑपरेटर सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो प्रोग्रामर्स यूज द टर्नरी ऑपरेटर फॉर डिसीजन मेकिंग इन प्लेस ऑफ लॉन्गर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट। जो प्रोग्रामर होता है वो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। किसी कंडीशनल इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई प्रोग्राम इस ऑपरेटर का यूज करता है, इन ऑपरेटर का। तो ये जो होता है इनका यूज करता है इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे, स्थान पे, प्लेस पे। इफ एल्स स्टेटमेंट की प्लेस पे इनका यूज करता है। तो इसका कैसे यूज करता है इसके आगे देखते हैं। इट हेल्प टू थिंक ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर एज ए शॉर्ट हैंड वे टू रिटन एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हेल्प करता है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट हैंड वे में, मतलब शॉर्ट में लिखने का एक रिटन कर, मतलब राइट करने का एक हेल्प करता है, राइट करने का एक हेल्प। इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट वे में लिखने में राइट करता है, मतलब लिखने में हेल्प करता है, सॉरी। तो हेयर द सिंपल डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग एग्जाम्पल्स है, मतलब इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है कौन से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक इसी प्रोग्राम को हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से किया है और इसी को फिर हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। पहले पर ए वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी वैल्यू में 20 वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने इसे डिसीजन मेकिंग में क्या किया, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया। इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इफ देते हैं, इफ लिखते हैं, इसके बाद हम इसमें एक कंडीशन देते हैं, इसके बाद एक कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर कंडीशन हमारी सही होती है, वो ट्रू होती है, तो हमारी जो इफ की वैल्यू एग्जीक्यूट हो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। जो भी हम यहाँ से एक करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस के अंदर हमने जो भी कोड लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जो भी हमने एल्स में जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या, तो इसी प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इसमें क्या है, ये कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हम क्या है, ए लेस देन बी। अगर हमने कंडीशन दी है ए की वैल्यू बी से अगर छोटी हो, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी हो ना, तो हमारा इस ए की वैल्यू, मतलब इफ में जो भी है हमारा कोड ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो सी इक्वल टू हमने ए कर दिया। अगर हमारी ए की वैल्यू बी से छोटी है, अगर ए की वैल्यू हमने इसमें क्या है छोटी है, हमने देख सकते हैं इसमें बी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू कम है, तो ये लेस देन है। तो इसमें लेस देन है, तो इसलिए हमें ये इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर हमने ए की वैल्यू एक 10 की अगर 30 होती तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। तो इसके बाद क्या होता है, एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती और हमने ये इसमें जो भी कोड दिया होता वो एग्जीक्यूट हो जाता। तो इसमें क्या होता, सी इक्वल टू हमने कर दिया है, सी इक्वल टू बी कर दिया। अगर एल्स में अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो जाए तो यही है। तो और इसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया है, प्रिंटर फंक्शन की हेल्प से सी को प्रिंट कर दिया है। तो अगर हम इसके बाद हम अब इसी प्रोग्राम को हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। तो हमने सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर का ही सेंटेक्स है। सेंटेक्स में क्या है, कंडीशन है। सबसे पहले हम उसमें कंडीशन देते हैं। कंडीशन देने के बाद इसमें हम ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क है, इसका यूज करते हैं। इसके यूज करने के बाद अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद हमने जो भी इसके बाद ये वैल्यू इज ट्रू, तो अगर हमने इसके बाद ये जो भी वेरिएबल देंगे कोई भी कुछ भी तो ये वाला ही प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। और यही कॉलम के बाद हमने ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कॉलम से पहले वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको रिटर्न करेगा हम। तो यही टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है। तो इसको हम अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या किया, इंट ए इक्वल टू 10 वही एग्जांपल है, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू कर दिया, सी एक वेरिएबल दे दिया है। तो इसमें हमने क्या किया, ये यहाँ से कंडीशन दी है सबसे पहले ए लेस देन बी, इसमें कंडीशन दे दी है। कंडीशन के देने के बाद में इसमें हमने ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। इसमें क्या है, अगर कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाए तो ये कॉलम से ये जो
फर्स्ट पहले है ए, ये एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये कॉलम के बाद में जो भी हमने लिखा हुआ कोड वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही हम प्रिंटफ फंक्शन के उसके बाद हमने क्या किया, इस जो भी ये रिटर्न कर रहा है उसको इस सी वेरिएबल में को असाइन करा दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने सी वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करा दी और उसके बाद हमने प्रिंटफ सी को हमने प्रिंट कर दिया है। और सी को अगर हम प्रोग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इफ एल्स स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंट ए इक्वल टू कर दिया है हमने 5 और कॉमा बी इक्वल टू 9 कर दिया है, 9 इक्वल टू 9 और उसका सी वेरिएबल दे दिया है। हमने क्या किया है, हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और इनमें से 2 वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दिया। अब हमने क्या किया है, इसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। पहले इफ ए लेस देन बी तो क्या हो, तो है प्रिंट है तो सी इक्वल टू हो जाए ए। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो सी इक्वल टू ए हो जाए, और उसके बाद एल्स अगर छोटी ना हो तो क्या हो, तो सी इक्वल टू बी हो जाए, और इसके बाद जो भी ये रिटर्न करेगा, जो भी हमारी सी की वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से सी इक्वल टू % और सी को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। ये तो हमारा प्रोग्राम होगा इस इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। तो इसको अगर हम बिल्ड एंड रन कराते हैं तो क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने इस सेमी कॉलम लगाना भूल गए। अब इसको रन कराते हैं तो देखते क्या है, सी इक्वल टू 5 हो गया। तो सी इक्वल टू 5 कैसे हो गया, ये हमारे क्या हुआ इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इस सबसे पहले इसने कंडीशन चेक की, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ए वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ए की वैल्यू हमारी देख सकते हैं, हमारी इसमें सी से छोटी है, बी से छोटी है, तो ये छोटी है, तो इसने जो सी हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसको ए की वैल्यू हमने सी वेरिएबल में को असाइन करा दिया, और इसके बाद ये इसको सी को प्रिंट करा दिया है यहाँ से। और यही अगर हमने कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या होता है, ये एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होती। तो इसके बाद हमने जो बी में वेरिएबल दिया, जो भी हमारा बी वेरिएबल है उसको जो भी उसमें वैल्यू है उसको वैल्यू को हमने सी वेरिएबल को असाइन करा दिया। उसके बाद हमने सी को रिटर्न कर दिया, सी को प्रिंट कर दिया सॉरी। तो इसके बाद अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको ए की वैल्यू को अगर बड़ी करते हैं, ग्रेटर देन करते हैं बी से, तो हम क्या कर देते हैं 10 कर दे रहे हैं। 10 कर दे रहे हैं। तो 10 कर देने के बाद हम अगर इसी प्रोग्राम को बिल्डर रन कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं, हमारी सी इक्वल टू 9 प्रिंट हो गया। सी इक्वल टू जो भी सी की वैल्यू है वो 9 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 9 है, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो यहाँ से सी हमने और बी इक्वल टू हमने सी कर दिया है। तो सी जो भी बी वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हमने सी को असाइन करा दिया, और यहाँ से हम प्रिंट हो गया। क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट हुई और ये हो गया। अब हमने इसी प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं। अब हम इसकी प्रोग्राम को टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करते हैं। इंट ए इक्वल टू क्या कर देते 5 बी इक्वल टू 9 और कॉमा सी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम पहले हमने क्या किया था, कंडीशन देते हैं ए लेस देन बी। तो इसके बाद कंडीशन देने के बाद हमने सेमी कॉलम का इसका यूज किया था, क्वेश्चन मार्क सिंबल का। इसके बाद ए और कॉलन का यूज करके हम बी कर दिया और इसके सेमी कॉलम लगा दिए। हमने जो भी ये इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक करने के बाद इसने क्या किया, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जो सेमी कॉलम से जो भी हमने फर्स्ट
पहले वेरिएबल दे रखा है, पहली वैल्यू दे रखी है जो भी हमने, तो उसको रिटर्न कर देगा। तो हमने इसमें पहले हमने ए दे दिया है, तो इसको इसने ए को रिटर्न कर दिया। इसको ए को जो रिटर्न कर रहा है, तो हमें इसको किसी में ऐसा स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक वेरिएबल है सी में इसको हम असाइन करा दे रहे हैं। सी को हमने इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू को हमने सी को में असाइन करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से सी को प्रिंट कर दे रहे हैं, सी इक्वल टू %d और सी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं क्या होता है। रन कराने के बाद देखते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू 20, सी इक्वल टू 5 ये प्रिंट हो जा रहा है। तो प्रिंट कैसे हो रहा है, इसमें प्रिंट हो रहा है जो भी है हमने वैल्यू दी, ए की लेस देन कंडीशन पहले दी, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो ये कॉलम से पहले जो भी हमने ए को दिया है, तो ए को इसने रिटर्न कर दिया, ए को रिटर्न कर दिया। ए इक्वल टू, तो ए की वैल्यू हमने सी को असाइन करा दी। फिर ए की जो सी वेरिएबल है उसको हमने 5 असाइन करा दिया और इसमें हमने सी को प्रिंट कर दिया। फिर और यही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, कंडीशन फॉल्स होने से मतलब है, तो हम इसको करके देखते हैं कैसे। क्या अगर हम इसी को क्या करते हैं 10 या कुछ भी कर देते हैं, 11 कर दे रहे हैं, इसको 11 करने के बाद अब हम क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसने की कंडीशन दी, कंडीशन चेक की, चेक हुई, चेक करने के बाद इसमें क्या हुआ, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसने बाद जो कॉलम के बाद में जो भी हमने लिखा है इसने रिटर्न कर दिया, इसको सी वेरिएबल को असाइन करा दिया और इसको सी वेरिएबल को असाइन करा दिया और सी वेरिएबल को असाइन कराने के बाद में हमने सी वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर दिया। तो इसको अगर हम बिल्ड एंड फिर से इसको रन करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, सी की वैल्यू अब 9 हो गई, देख सकते हैं हम। पहले सी की वैल्यू 5 थी क्योंकि ए की वैल्यू 5 थी, लेस देन थी बी से। अब पर अभी ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो इसकी सी की वैल्यू अब हो गई 9, जो भी बी की वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से प्रिंट करा दी। दोस्तों तो इसी तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।